चलिए दोस्तों, जावा की इस क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रेनी ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये भी एक ऑपरेटर होता है, ट्रेनी ऑपरेटर। और इसका काम क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ 10, और उसके बाद फिर एंटी बी इक्वल टू, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 15, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटी सी लिखता हूँ, और इक्वल टू के बाद में मैं यहाँ पे ए, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन बी, और उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैं यहाँ पे यस, और उसके बाद मैं यहाँ कॉमा करूँगा, सॉरी इफ टू दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे नो करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा है, देखिए इसके लिए हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गया है, अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, मैं यहाँ ग्रेटर देन चेक कर रहा हूँ। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर ए बी से बड़ा होता है, तो देखिए ये जो वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। मतलब अगर ये कंडीशन हम लोग का सही होता है, तो वो ये वैल्यू जो है वो सी में स्टोर कर देगा, और ये अगर कंडीशन हम लोग का गलत होता है, तो वो ये वाला वैल्यू जो है वो सी में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे, एस टी वाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे हम सी को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको कंपाइल फिर रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग को नो मिल रहा है। तो नो इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों ने दिया था, ए इज ग्रेटर देन बी, बट एक्चुअल में ए इज लेस देन बी है, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, 10 है, और बी का वैल्यू 15 है, ठीक है। यहाँ पे बी का वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग को रिटर्न कितना मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो जाहिर सा बात है दोस्तों, इसका यूज क्या होता है, ये मान के चलिए आपका ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, तो इसके बाद में जो वैल्यू हम लोग दिए रहेंगे, क्वेश्चन मार्क के बगल में जो वैल्यू रहेगा वो सी में स्टोर होगा, मतलब सी क्या, जो भी वेरिएबल हम लोग लेंगे उसमें स्टोर होगा। और अगर फॉल्स होता है, नहीं कंडीशन ट्रू होता है, तो उसके बगल वाला इशू देने के बाद में जो वैल्यू हम लोग दिए रहेंगे वो यहाँ पे आपका स्टोर होगा, ठीक है दोस्तों। इसको और एक एग्जांपल में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल में अगर हम लोग करना चाहेंगे, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग एम, स्ट्रिंग का नाम मैं दे देता हूँ जेंडर, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, ए ही ले लेता हूँ, और यहाँ स्टोर कर देता हूँ मेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ बी, और यहाँ मैं स्टोर कर देता हूँ फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि ए इक्वल टू फीमेल, ठीक है। देखिए अगर ए इक्वल टू यहाँ पे मैंने दिया फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो फीमेल तो है नहीं, ठीक है ना, तो वो क्या है, मेल है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये हम लोग को, ये हम लोग को नो रिटर्न करेगा, ठीक है। रन करिए इसको, देखिए नो रिटर्न करेगा। और अगर ए को मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, तो अब ये कंडीशन सही हो गया, क्योंकि ए जो है वो मेल ही है, तो ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को यस रिटर्न करेगा, ठीक है दोस्तों।